हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं और ये तीसरा लेक्चर है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स का। और आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। बेसिक कंसेप्ट हम कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन और करते हैं आज, ठीक है। तो कुछ बेसिक नॉलेज बढ़ाएंगे और उनके बिहाफ पे जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। देखिए, क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इन द एडजॉइनिंग figure name all the pairs of adjacent angles which form a linear pair। तो देखिए दो बातें हुई, यहाँ दो टाइप के एंगल आए, एक तो एडजेसेंट एंगल और एक लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किसको बोलते हैं? जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए दो एंगल है ना, वो हो गए लीनियर पेयर। और वो लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल भी होने चाहिए। तो कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर देखिए, इसमें से वो सभी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बताइए। जैसे पेयर ऑफ एडजेसेंट की बात करो तो ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, आप समझ रहे हो ना, ये वाला एंगल और ये सारा, ये भी एडजेसेंट है। इस लाइन को भूल जाऊं तो थोड़ी देर के लिए, और ये वाला एंगल और ये बचा हुआ सारा, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल हो गए, है ना। तो अब हमें वो दो एडजेसेंट एंगल्स के पेयर, दो नहीं मतलब वो सारे के सारे पेयर बताने हैं एडजेसेंट एंगल्स के, जो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। लीनियर पेयर मतलब 180 जिनका जोड़ हो। तो देखिए, लीनियर पेयर मतलब बहुत साफ सुथरा है। अगर एक एंगल मैंने कंसिडर कर लिया BOP, ठीक है, अगर मैंने एक एंगल कंसिडर कर लिया BOP, तो दूसरा कौन सा कंसिडर करूंगा बेटा? एक एंगल BOP तो दूसरा POA, दूसरा एंगल हो जाएगा POA या AOP, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसे लिखना चाहें। हो गया। अच्छा, दूसरा देखिए, इसको यहां से हटा दीजिए। अगर मैं पहला एंगल कौन सा कंसीडर कर देता हूं BOQ, ये देखिए BOQ, तो दूसरा क्या बचेगा? QOA। इन दोनों का जोड़ 180 होगा, लीनियर पेयर होंगे ये, प्लस एडजेसेंट भी है, एक ये एक इसके साथ वाला। तो दूसरा पेयर क्या बन जाएगा बेटा? एंगल BOQ एंड एंगल QOA, है ना, या AOQ। और अगर मैंने पहले वाला एंगल ले लिया BOR, कौन सा? BOR, ये पूरा का पूरा एंगल कंसिडर कर लिया, तो इसके साथ एडजेसेंट एंगल ये रहा ROA, और ये लीनियर पेयर भी है क्योंकि इनका जोड़ भी 180 है। तो तीसरा जो पेयर बनेगा वो बनेगा एंगल BOR एंड एंगल ROA, ठीक है बच्चों। तो ये तीन हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स के ऐसे पेयर बना दिए। ये दोनों देखिए, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, और साथ ही साथ ये लीनियर पेयर भी हैं, ये भी और ये भी। समझ गए बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं हमारे पास और वो हमने करने हैं आज। और देखिए, और आगे बढ़ते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं आज। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर, मैं फिगर बना देता हूं, फिगर से ही आप क्वेश्चन समझ जाओगे, ठीक है। ये मैं एक फिगर बना रहा हूं, ठीक है, आसान है इसलिए बस थोड़ा सा फिगर बना के हिंट दे दूंगा। BO और A, और ये एक लाइन है, एक रे है OP, और इस तरफ एक रे है OC, ठीक है। ये एंगल है x + 10 डिग्री, ये एंगल है x डिग्री, और ये एंगल है मेरे बच्चों 2x - 6 डिग्री, ये दे रखा है। तो कहता है फाइंड x एंड हेंस फाइंड ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड। तो मेन टारगेट है x निकालना। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है
तो इन तीनों एंगल्स का सम, इसका, इसका और इसका, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी कि x प्लस 10 प्लस x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 180, है ना। ये प्लस ये 180, तो कितना हो गया भाई 2x और x 3x और x 4x प्लस का 10 माइनस का 6 तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 180। ये 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 4 करोगे तो 176 अपॉन 4 से करोगे तो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, सो x इज इक्वल टू आ गया 44। x की वैल्यू 44 आ गई। अब आप x को जब यहाँ 44 रखोगे तो ये एंगल हो जाएगा 54, ये 44, ऐसे यहाँ रखो तो ये 88 माइनस 6, ठीक है 82। तो ये तीनों एंगल हमें मिल जाएंगे। तो ये काम आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसमें मुझे ना तो पूरी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत थी क्वेश्चन की, डायग्राम से आप समझ गए थे कि अगर x निकालना है तो कैसे निकालेंगे। और देखिए बेटा क्वेश्चन, ऐसे ही और क्वेश्चन अगर हम करें तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर क्या क्या फाइंड करना है, देखिएगा। फाइंड, अब मैं पहले फिगर बनाता हूँ, देखिए फिर जो जो चीज़ें फाइंड करनी है वो आपको समझ में आएंगी। ये एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट C और ये पॉइंट है E, यहाँ बिल्कुल बीच में पॉइंट है O, ठीक है, और O से यहाँ एक लाइन चली गई OB, एक रे चली गई, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक रे आई, किसके, OB के, और इसका नाम दिया A पॉइंट। यहाँ से एक लाइन ऐसे निकल गई और इसका नाम दिया D पॉइंट। अब देखिए क्या क्या दे रखा है, ये एंगल है X, ये एंगल है 38 डिग्री, ये एंगल है Y डिग्री, और ये जो एंगल है ये है 80 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसने क्या कहा पहले पार्ट में, फाइंड में, पहले में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ओके। दूसरे पार्ट में कहा मेज़र ऑफ एंगल BOD, तो बताना एंगल BOD कितना है। तीसरे में बताना है बेटा मेज़र ऑफ एंगल AOD, और चौथे पार्ट में बताना है रिफ्लेक्स एंगल COD। ये 4 पार्ट कंसिडर किए हैं और इन 4 पार्ट्स का आंसर देना है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसने कहा फाइंड x एंड y, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये इसी एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का जोड़ 180। तो अगर इन तीन की बात करूं, एंगल x यानी कि एंगल COB, एंगल BOA और AOE, इन तीनों का अगर मैं जोड़ करूं, कौन कौन से का, एंगल COB प्लस एंगल BOA प्लस एंगल AOE, आप समझ रहे हो ना बेटा, कौन से, COB यानी कि x प्लस BOA यानी कि 90 डिग्री प्लस AOE यानी कि 38 डिग्री। ये 3 एंगल लिखे हैं मैंने, और इनका जोड़ कितना होगा 180, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से x प्लस इनको जोड़िए पहले, ये हो गया 128 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 128, सो x इज इक्वल टू आ गया 52 डिग्री। सिमिलरली ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके इस तरफ के जो एंगल हैं उनका जोड़ भी कितना मिलेगा बेटा, 180 डिग्री, यानी कि y प्लस 80, y डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 80 परली तरफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, किसकी, x की और y की। एक पार्ट हो गया इसका, इसको लिख लीजिए,
यहाँ लिख लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ लिख देता हूँ, समझ में भी आएगा। x इज इक्वल टू 52 डिग्री और y इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब इसको साफ़ कर देता हूँ, ठीक है, अगले पार्ट करेंगे हम यही, तो इसको साफ़ कर लेते हैं। ये वैल्यू निकल गई, इनका यूज़ करेंगे अब हम जब भी ज़रूरत होगी। अब इसने क्या पूछा बेटा दूसरे पार्ट में पूछा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BOD। ओके, एंगल BOD देखिए कहाँ से कहाँ है एंगल BOD। अब BOD की बात करूँ तो ये पूरा एंगल बना है, तो ये पूरा एंगल है x प्लस 80 डिग्री यानी कि 52 प्लस 80 डिग्री, 52 डिग्री प्लस 80 डिग्री। ये आंसर आया 2 और 13, 132 डिग्री। सिंपल है। तीसरे पार्ट में क्या पूछा, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOD। मेजरमेंट ऑफ एंगल AOD, ओके, AOD। देखिए जब तक रिफ्लेक्स एंगल की ना कही जाए तब तक आप स्मॉलर एंगल बताओगे, वो होगा 38 प्लस y, है ना, ये वाला एंगल देखिए ऐसे AOD, तो ये एंगल बताओगे 38 प्लस y यानी कि 100, ये आ गया 138 डिग्री। अगला पूछा रिफ्लेक्स एंगल COD। अब देखिए आप COD देखिए कहाँ है, COD, ये COD है। सिर्फ COD पूछता तो मैं छोटे वाला बताता, रिफ्लेक्स पूछा है तो ये बड़े वाला बताऊंगा मैं, ये वाला एंगल। समझ गए बेटा, ये तो बहुत आसान है। टोटल कितना है, इन तीनों को जोड़ दो, 1 2 3 और 4, इन चारों को जोड़ो, नो तीनों को नहीं, चारों को जोड़ दो, या फिर 360 में से 80 घटा दो, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, 360 में से 80 घटा दो यानी कि 280 डिग्री। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। और देखिए बेटा और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही और भी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस पे ज़रा फोकस करें। इन द एडजॉइनिंग फिगर, तो मैं पहले फिगर ही बना देता हूँ, देखिए काम आएगा बहुत ज़्यादा। ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, और इनके बिल्कुल बीच में हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया O, और यहाँ से एक लाइन चली गई, एक रे चली गई OS, और इस OS रे को एक एंगल है जो बाइसेक्ट करता है, ये गया, और इसका नाम दिया OT, ओके, और इस एंगल को जो बाइसेक्ट करता है उसका नाम दिया गया OR, इस रे को OR कहा गया, यानी ये दोनों एंगल बराबर हैं और ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें दे रखी हैं सारी बातें। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, शॉर्टकट ही लिख रहा हूँ थोड़ा, रे OS stands on a line POQ, ray OR and ray OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ respectively। ओके, तो कहता है इफ एंगल POS is equal to X, find angle ROT। ये देखिए भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वैसे ये कहता है
इन द एडजॉइनिंग फिगर द रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन POQ। ये लाइन है POQ, इसके ऊपर एक रे स्टैंड करती है, ये रही OS। ठीक है, तो अब आपको दो एंगल नजर आ रहे होंगे, एंगल QOS और एंगल POS, ये दो एंगल आपको नजर आ रहे होंगे। अब कहता है रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS एंड एंगल SOQ। ये जो दो लाइन है OR, ये लाइन है OR और ये लाइन है OT, ये हैं एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS और SOQ। ये दो एंगल हुए ना बेटा, तो इस एंगल का ये बाइसेक्टर है और इस एंगल का ये बाइसेक्टर लाइन है OT। तो सीधी सी बात है, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं आपस में, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। अब इसने क्या कहा, इसने कहा इफ एंगल POS इज इक्वल टू x, एंगल POS अगर ये पूरा का पूरा x है, ठीक है, देन फाइंड एंगल ROT, देन फाइंड एंगल ROT, ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए अगर एंगल हमारा POS x है, अब हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, वैसे मैं डायग्राम से समझा देता हूं आपको, सीधी सी बात है, हमें चाहिए एंगल ROT, यानी हमें ये वाला एंगल चाहिए, एंगल ROT। एक्चुअल में ये किस किस का जोड़ है, ये देखिए, एंगल ROS प्लस एंगल SOT, एंगल ROS यानी ये वाला प्लस एंगल SOT यानी कि ये वाला, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एंगल है जो POS, ये हमारा x डिग्री है, ये दोनों बराबर हैं, तो सीधी सी बात है x/2 यहाँ रहेगा और x/2 यहाँ रहेगा, तो ये एंगल हो गया x/2। ओके, अब अगर ये सारा x है तो ये सारा कितना बचा भाई हमारे पास, ये सारा का सारा कितना बचा, ये बचेगा 180 - x। क्यों? क्योंकि ये टोटल एंगल तो 180 है। ठीक है, अब आप समझदार हैं, ये जब सारा हमारे पास x है तो ये कितना बच गया, ये बच गया 180 - x, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, आधा आधा कर लो, यानी कि 180 - x/2 इस तरफ और 180 - x/2 इस तरफ। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि x/2 प्लस 180 - x/2, एलसीएम आपका 2 आ गया, तो ये आ गया x प्लस 180 - x, ये दोनों कैंसिल, आंसर आया 180/2 दैट इज 90 डिग्री, है ना, 2 से कैंसिल करोगे 90, तो ये जो एंगल आया ये 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर, तो मैं फिगर ही बना देता हूँ, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, AOB, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, उसके बाद एंगल COD 100 डिग्री है। चलिए मैं फिगर बना रहा हूँ, सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ D पॉइंट है और यहाँ C पॉइंट है, और ये एंगल है 100 डिग्री। ओके, और ये है 2x, ठीक है, ये है y, ठीक है, y डिग्री हो गया, ये 2x डिग्री हो गया। उसके बाद एक लाइन और है इस तरफ, इसका नाम है OE, ये O थोड़ा सा नज़दीक लिखते हैं यहाँ। ये जो एंगल है ये पूरा है Z डिग्री, और ये जो एंगल है बेटा ये है 3x डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए,
कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन एंड AOB is a straight line and angle COD is equal to 100 डिग्री। COD ये 100 डिग्री है, ठीक है। तो कहता है कैलकुलेट, पहले पार्ट पे आ जाओ, अब क्या कैलकुलेट करना है। द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन z इज इक्वल टू 105। बहुत आसान है भाई। x और y की वैल्यू बताइए जब z कितना हो 105। तो z अगर 105 है तो की बात करते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके एक ही तरफ बने एंगल्स का सम 180 होगा, यानी एंगल z प्लस 3x, क्या z प्लस 3x जो है वो 180 के बराबर होगा। z हमारा 105 है तो 105 प्लस 3x इज इक्वल टू 180 हो गया। सो 3x इज इक्वल टू हो गया 180, ये 105 उस तरफ जाके बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 105, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू कितना बचा 75, x इज इक्वल टू 75 अपॉन 3 से कैंसिल करोगे तो 25, x इज इक्वल टू आ गया 25। x अगर 25 आ गया अब हमारा, तो y चाहिए हमें। ये भी बहुत आसान है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों एंगल्स का जोड़ भी 180 डिग्री होगा, यानी कि y प्लस 100 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y निकालना है, 100 दे रखा है, x कितना आया 25 आया, 25 2 जा 50 इज इक्वल टू 180, यानी y प्लस 150 इज इक्वल टू 180। सो y इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 150, दैट इज y इज इक्वल टू 30 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30 डिग्री। बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए y 30 डिग्री आ गया। अच्छा, अब इसी में वैल्यू बदल दी, इसी क्वेश्चन में क्या कहा दूसरे पार्ट में, उस पे आते हैं। अब पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा, सेकंड पार्ट में क्या कहा इसने, द वैल्यू ऑफ y एंड z। सेकंड पार्ट है भाई, द वैल्यू ऑफ y एंड z व्हेन x इज इक्वल टू 24 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए अब x जहां भी है उसे 24 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। सेम आ जाओ, z निकालना है पहले, है ना। तो ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल z प्लस 3x होगा 180 डिग्री, एंगल z प्लस 3x इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। अब x तो हमारा 24 है तो z प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो z प्लस 24 3 जा 72 इज इक्वल टू 180 डिग्री। z इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 72, सो z इज इक्वल टू हो गया 108 डिग्री। z आ गया। सिमिलरली इन तीनों एंगल्स का सम भी 180, यानी कि y प्लस 100 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू 24 तो y प्लस 100 24 2 जा 48 इज इक्वल टू 180, यानी कि y प्लस इन दोनों का जोड़ करो 148 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू हो गया बेटा 180 माइनस 148, सो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 32 डिग्री। ऐसे तो बहुत आसान से पार्ट हैं बेटा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, मुश्किल पार्ट नहीं है। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है बेटा, थर्ड पार्ट में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इफ y इज इक्वल टू x प्लस 2। अब देखिए इस y को क्या लिख दें, y को लिख देते हैं x प्लस 2, तो x प्लस 2 100 और 2x, x प्लस 2 प्लस 100 और प्लस 2x, इनका जोड़ कितना हो गया 180। ये हो गया 3x इज इक्वल टू, ये 102 उस तरफ घटेगा तो 78। अब x इज इक्वल टू आ गया 78 अपॉन 3, 3 2 जा 3 6 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 26। x 26 आ गया z मिल जाएगा, x 26 आ गया तो y 28 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट भी मैंने आपको करवा दिया है। आगे देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं।
प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB is a straight line. AOB is a straight line. Okay. Angle BOC is equal to 60 degree. Angle BOC is equal to 60 degree. And OD is the bisector of angle AOC, is the bisector of angle AOC. Find the value of x. Find the value of x. Value of x. अब देखिए फिगर क्या है, फिगर ये रहा आपके सामने। AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। AOB ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एक रे हो गई OC, और ये एक रे हो गई OD। ओके, ये एंगल है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये दोनों दे रखे हैं। अब हमें जो निकालना है वो ये एंगल निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल निकालना है, इसे x कहा गया, x डिग्री, ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। एंगल BOC इज 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। एंड OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। देखिए एंगल AOC, इस एंगल की बाइसेक्टर लाइन है कौन, OD। OD इसकी बाइसेक्टर है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर बराबर है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x मतलब ये एंगल, देखिए ये वाला एंगल x। पहले मैं लिख रहा हूं, देखिए x किसके बराबर होगा, हमें किस किस की वैल्यू चाहिए। x बराबर होगा, बहुत सिंपल शब्दों में मैं बात करूं तो एंगल AOD, ये जो एंगल है बेटा, देखिए AOD, इसमें 180 और जोड़ दीजिए, यानी 180 प्लस AOD, है ना भाई। यहाँ से ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो नीचे नीचे का तो हो गया 180 डिग्री। हमें तो सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, क्वेश्चन तो यही है कहीं ना कहीं हमारे लिए। तो ये वाला एंगल मिलते ही हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा। अब मेरे को एक्चुअल में ये वाला एंगल चाहिए, ये कैसे मिलेगा, देखिए ये 60 है, तो ये पूरा एंगल निकालो, इसका हाफ ये है और हाफ ही ये है। तो एंगल AOC निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा। एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ 180 है, ये एंगल मतलब एंगल AOC, ये एंगल हो गया, प्लस COB, यानी कि ये इन दोनों का जोड़ हो गया 180 डिग्री। COB तो कितना दे रखा है बेटा, BOC या COB 60 डिग्री। सो एंगल AOC प्लस 60 इज इक्वल टू 180, यानी एंगल AOC इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 60, यानी एंगल AOC जो है वो बराबर आ गया बेटा कितना, 120 डिग्री। अब हमें चाहिए एंगल AOD, हमें चाहिए एंगल AOD विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC, है ना भाई, सीधी सी बात है। OD जो लाइन है वो बाइसेक्टर है एंगल AOC का। अगर ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ आधा एंगल ये है, आधा ये है, तो जो AOD एंगल है वो AOC इसका हाफ होगा, यानी कि ये बराबर हुआ हाफ ऑफ 120 डिग्री। तो ये 60 आ गया, कितने डिग्री आ गया बेटा, 60।
अब हमें x चाहिए, तो x क्या है 180 प्लस एंगल AOD यानी कि 60 डिग्री प्लस 180 डिग्री, सो द आंसर इज 240 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हो गए आपके लिए होमवर्क के तौर पे, और बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।